ट्रंप की नजर गाजा पर है और नेतन्याहू को यह पता है कि ट्रंप को चढ़ाओ मक्खन लगाओ तो ट्रंप सारी बात मान जाते हैं। यह बात पाकिस्तान को भी समझ में आ गई। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ट्रंप की नजर गाजा पर है, लेकिन पाकिस्तान की नजर और उसकी मिसाइल का निशाना अमेरिका पर है। ट्रंप को इस बात का जल्द पछतावा होगा कि उन्होंने असीम मुनीर को अमेरिका बुलाकर सम्मान क्यों दिया, बगल में बिठाकर लंच क्यों कराया, पाकिस्तान को मित्र देश क्यों कहा, पाकिस्तान से दोस्ती बढ़ाकर भारत से कूटनीतिक छल क्यों किया। पाकिस्तान को लेकर ट्रंप इस समय निश्चित ही पछता रहे होंगे। इस्लामाबाद से अमेरिका की फिक्र बढ़ाने वाली यह खबर आप ध्यान से देखिए। असीम मुनीर ट्रंप के पीठ पीछे सीक्रेट तरीके से एक खतरनाक आईसीबीएम बना रहे हैं। आईसीबीएम, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जैसा कि अमेरिका के पास मिनटमैन है और वहां पर रशिया में यार्स। इसका मतलब इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी जिसकी रेंज करीब करीब 5,500 किलोमीटर से अधिक होती है। और यह एक ऐसी मिसाइल होगी जिसकी रेंज 12,000 किलोमीटर से ज्यादा बताई जा रही है, जो सीधे अमेरिका तक वार कर सकेगी। पाकिस्तान से अमेरिका की दूरी भी लगभग 12,000 किलोमीटर ही है। यह मिसाइल पारंपरिक और परमाणु दोनों तरह के विस्फोटक साथ ले जाने में सक्षम होगी। मतलब पाकिस्तान ने अगर एक बार इस मिसाइल को बनाने में सफलता हासिल कर ली तो वो जब चाहे अमेरिका में न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। एक और इस्लामिक मुल्क पाकिस्तान का कट्टर दुश्मन बन सकता है। सोचिए, ट्रंप को यह एटमी टेंशन पाकिस्तान से मिल सकती है। वहीं पाकिस्तान जिसे ट्रंप द ग्रेट मानते हैं, वही पाकिस्तान जो ट्रंप को नोबेल पीस पुरस्कार देने की सिफारिश कर चुका है, ट्रंप को दिखाने के लिए उनकी चाटुकारिता करता रहा है और बदले में ट्रंप को चोरी छिपे परमाणु आईसीबीएम वाला धोखा भी दे रहा है। अपनी प्रशंसा करवाने में ही खुश रहने वाले ट्रंप पाकिस्तान की जो धूर्तता है उसको नहीं जानते। हालांकि अब उनकी आंखें अमेरिकी खुफिया एजेंसी की इस रिपोर्ट से जरूर खुल जाएंगी। पाकिस्तान पर अमेरिका की यह रिपोर्ट सनसनीखेज है। अमेरिका की प्रतिष्ठित पत्रिका फॉरेन अफेयर्स में यह खबर छपी है, बल्कि इसका एनालिसिस भी है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान चीन की मदद से ध्यान से सुनिएगा, चीन की मदद से अपने परमाणु शस्त्रागार को अपग्रेड करने में जुटा है। बात जहां तक पाकिस्तान की नई न्यूक्लियर आईसीबीएम की है, तो एक बार यह मिसाइल बन जाने के बाद पाकिस्तान को अमेरिका अपना दुश्मन मानेगा। अमेरिका पाकिस्तान को परमाणु दुश्मन के रूप में घोषित करने पर मजबूर होगा। असल में अमेरिका में यह संवैधानिक नियम है कि कोई भी देश जो परमाणु हथियार रखता है या फिर बनाता है और अमेरिका को उससे डायरेक्ट खतरा महसूस होता है, तो अमेरिका में उस देश को परमाणु दुश्मन घोषित कर दिया जाता है। वर्तमान में रूस, चीन और उत्तर कोरिया को अमेरिका का परमाणु दुश्मन माना जाता है, क्योंकि तीनों ही देशों के पास इसी तरह की आईसीबीएम मौजूद है और इसकी जद में अमेरिका हर बुरे वक्त में, हर विषम परिस्थिति में पाकिस्तान के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खड़ा रहा है। मतलब जब से देश आजाद हुआ है तब से और हमेशा से पाकिस्तान ने अमेरिका को धोखा दिया। लेकिन पाकिस्तान का न्यूक्लियर छल अमेरिका के लिए गंभीर मुद्दा। अमेरिका जिस तरह से यह नहीं चाहता कि ईरान कभी परमाणु बम बनाए, ठीक उसी तरह से अमेरिका यह भी कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान ऐसी कोई न्यूक्लियर आईसीबीएम बनाए जिससे अमेरिका को सीधे खतरा हो। लिहाजा अब सवाल आगे का है। अमेरिका को जब पाकिस्तान की परमाणु साजिश पता चल चुकी है, तो फिर अमेरिका आगे चलकर पाकिस्तान पर क्या कठोर एक्शन ले सकता है। क्या अमेरिका ईरान की तरह पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों पर भी B-2 बॉम्बर से बमबारी कर सकता है? जब ये सवाल उठ रहे हैं, तब आपको जानना चाहिए कि नेतन्याहू ने बहुत पहले ईरान के साथ साथ पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों को बर्बाद करने का संकल्प लिया था। नेतन्याहू ट्रंप के साथ मिलकर ईरान का परमाणु प्लांट तबाह कर चुके हैं। तभी से पाकिस्तान में बहस छिड़ी है कि क्या नेतन्याहू अब पाकिस्तान का नंबर भी लगा सकते हैं। दूसरा सवाल, क्या अमेरिका पाकिस्तान पर आर्थिक प्रतिबंध लगा सकता है? पिछले वर्ष अमेरिका ने पाकिस्तान से के लंबी दूरी के मिसाइल कार्यक्रम को लेकर नई आर्थिक पाबंदियां लगाई थी। उस वक्त पाकिस्तान ने इन प्रतिबंधों को पक्षपाती कहा था। तीसरा सवाल, क्या ट्रंप पाकिस्तान की न्यूक्लियर नीयत जानने के बाद भारत से रिश्तों में भूल सुधार करेंगे? इसके चांस बहुत ज्यादा है। ट्रंप ये समझ गए होंगे कि पाकिस्तान की कथनी और करनी में अंतर है। वो जानते हैं, पूरा अमेरिका ये जानता है।
आजादी के बाद पाकिस्तान को अमेरिका ने हथियार दिए थे कम्युनिस्ट के खिलाफ लड़ने के लिए, लेकिन पाकिस्तान ने उसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया। अमेरिका शुरू से जानता है कि पाकिस्तान भरोसे के लायक नहीं है, जबकि दोस्ती के मामले में भारत का ट्रैक रिकॉर्ड शानदार है। अपाचे, चिनुक, ये सब हमने अमेरिका से लिए, पैसा देकर लिए, पाकिस्तान की तरह उधार से नहीं। भारत दोस्ती निभाता है, छल करना भारत के डीएनए में नहीं। और ट्रंप पाकिस्तान के चक्कर में भारत जैसा भरोसेमंद और एक कामयाब और एक ग्रोइंग दोस्त खोने की गलती कभी नहीं करेंगे। अब आप ये न्यूज रील में देखिए पाकिस्तान कैसे एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के लिए नोबेल शांति पुरस्कार की सिफारिश करता है, तो दूसरी तरफ चोरी छिपे अपने डीएनए के अनुसार अमेरिका से ही छल कर रहा है। पाकिस्तान की जो मीडिया खबर आई है उसमें उनका रुख इस तरफ है कि वो चुपचाप एक आईसीबीएम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो उनको एक स्ट्रैटेजिक डेटरेंस के लिए शायद रीजनल लेवल से लेके वर्ल्ड लेवल पर स्ट्रैटेजिक डेटरेंस देने की जगह देगा। देखिए, यहां पर नोट करने वाली बात यह है कि इस वक्त दुनिया के किसी भी इस्लामिक देश के पास आईसीबीएम जैसी लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें नहीं हैं। अब चोरी छिपे ईरान के पास शायद है, लेकिन वो ऑफिशियली कभी बताता नहीं। पाकिस्तान और ईरान जैसे देशों के पास कुछ हजार किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलें जरूर हैं, लेकिन आईसीबीएम की कैटेगरी में नहीं आती हैं। वर्ष 2025 में सबसे खतरनाक आईसीबीएम मिसाइलें रखने वाले टॉप 7 देशों की बात करें तो रूस के पास आईसीबीएम का बहुत बड़ा जखीरा है। 306 मिसाइलें हैं जो 1185 परमाणु हथियारों के साथ हमला कर सकती हैं। सैटर्न 2 नाम से मशहूर RS-28 सरमत दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल मानी जाती है, जिसकी रेंज 18,000 किलोमीटर तक है। चीन के पास DF-41 मिसाइल सड़क पर चलने वाले ट्रक से भी लॉन्च की जा सकती है और ये 15,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। JL-2 सबमरीन से लॉन्च होती है जो चीन की समुद्री ताकत को दिखाती है। अमेरिका अपनी पुरानी मिनटमैन 3 मिसाइलों को हटाकर नई सेंटिनल मिसाइलें ला रहा है। ट्राइडेंट 2 DF-5 मिसाइल अमेरिका और ब्रिटेन दोनों की पनडुब्बियों में लगाई जाती हैं। ब्रिटेन की ताकत इसकी पनडुब्बियों में है। ट्राइडेंट 2 DF-5 मिसाइलें एक ही बार में कई टारगेट पर हमला कर सकती हैं। फ्रांस की M51 मिसाइल सबमरीन से दागी जाती है और 10,000 किलोमीटर तक वार कर सकती है। ये मिसाइल भी MIRV से लैस है। भारत के पास अग्नि 5 है जो करीब 5,000 से 8,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। यह मिसाइल मोबाइल लॉन्चर से चलती है, यानी कहीं से भी लॉन्च की जा सकती है। नॉर्थ कोरिया के पास हसोंग 18 आईसीबीएम है जिसकी रेंज 15,000 किलोमीटर है और इसका परीक्षण 2023 में किया गया था। ये उन्होंने चाइना से ली है बेसिकली। जुलाई 2023 में जापान के पास समुद्र में इसका परीक्षण किया गया था।